कम MI सर्विस सेंटर के स्कैम फ्रॉड और जितना बुरा कह सके उस पे थर्ड पार्ट पे। तो वहाँ से मेरा लैपटॉप आ गया। जैसे कि मैं बता रही थी कि मैं स्टूडेंट थी, तो मैं अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रही थी, तो मैंने इसके लिए अपने जॉब से लीव ले चुकी थी। ठीक है, मेरा लीव ऑलमोस्ट सारा ख़त्म हो चुका था क्योंकि मैंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन एग्ज़ाम्स के लिए लीव ली थी। इसके बाद मैं अपने एग्ज़ाम को, यानी कि जो मेरा पेपर था वो था आपका 5 सितंबर। ठीक है, 5 सितंबर को मैं घर आती हूँ और घर आती हूँ एग्ज़ाम देकर। मैं, आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने अपने स्लीपर को भी नहीं खोला था। कीटो भी मैंने नहीं खोली थी। ये है 5 सितंबर की। ठीक है, एंड मेरा ब्रदर मुझे बोलता है सिस्टर सेम इशू। मैं एग्ज़ाम दे के आ रही हूँ, मुझे इवनिंग पे लॉगिंग करना है क्योंकि यार स्टूडेंट है, पैसे किसे काटते हैं। तो अगर मैं हाफ भी अपने जॉब पे करती तो मुझे उसका सैलरी मिलता, राइट। तो मैं आई एम लाइक व्हाट। तो मेरा वहाँ पे समझ गया आज का गया और कल का गया, ये तो मैं श्योर हो गई कि मेरी सैलरी कटेगी। क्यों? क्योंकि मेरा लीव ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। इसके बाद मैंने कीटो अपनी खोली नहीं, लैपटॉप लिया, भाई को ऐसे पकड़ी, चल साथ में, और गई। और ये मैं उस सर्विस सेंटर में तो जा नहीं सकती थी, चांदनी चौक वाला, राइट, क्योंकि वहाँ आपको पता ही है मेरे साथ क्या बिहेवियर हो रही थी। तो अब मैं मेरे घर के पास वाले में गई, जो है कि खेतरा डैश लाइन है या लेन है पता नहीं, अब मैं बता रही हूँ। हाँ, खैरू प्लेस के पास है, जहाँ पे मैंने फर्स्ट जब मैंने लैपटॉप परचेज़ की थी विद इन वारंटी, जहाँ पे मैंने सर्विस करवाई थी, तो मैं उसी सर्विस सेंटर पे दोबारा जाती हूँ। वो मुझसे बहुत पोलाइटली, बहुत प्यार से लैपटॉप लेते हैं। यहाँ पे मुझे कुछ नहीं बोला जाता कि आपसे कोई चार्जेस किया जाएगा, यानी कि आप जो विदाउट वारंटी है वो आपके लैपटॉप को लेते हैं, आपको एक जॉब शीट देते हैं और कुछ प्रॉब्लम आते हैं आपको कॉल पे बताते हैं, और अगर आप अग्री करते हो तो वो आपको चार्जेस करते हैं, फिर आप उसको सबमिट करते हो। ये प्रोसेस होता है उनका, ठीक है, कोई चार्जेस नहीं लिया जाता, ये आप क्लियर कीजिए। MI सर्विस सेंटर की मैं बता रही हूँ, विदाउट वारंटी। देन मैंने उनको दिया, उसी दिन उस दिन नहीं, मेरे लैपटॉप को उन्होंने रखा, और कितना लंबा रखा अगर मैं आपको वो बताऊंगी ना तो रियली वो आपके लिए बहुत शॉकिंग होगा। तो यहाँ पे 5 सितंबर में सारे जॉब शीट जो है ना यहाँ पे दूंगी, शायद हो सकता है रिकॉर्ड करते वक्त कुछ आगे पीछे हो, और ये मुझे मिला 9 सितंबर। ठीक है, तो 5 सितंबर को मैंने सबमिट की, लैपटॉप मुझे मिला कितने को, 9 सितंबर को। 4 दिन, मेरी 4 दिन की सैलरी घटने वाली थी। तो आप एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के एक अच्छे कंपनी में आप पर डे के हिसाब से क्या मेरी सैलरी डिडक्ट हो रही होगी, आप वो अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि विदाउट लैपटॉप कोई काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मेरा ये जो 5, 6, 7, 8, 9 दिन इतना वेस्ट चला गया, 4-5 दिन के आसपास। मैं लैपटॉप लेके आई घर, और मैंने वो सुबह से शाम तक अच्छा वर्क किया, एंड देन अब मैं रिसीव करके आ चुकी थी, और फिर मैंने उनको 177 पे की थी, यानी कि फर्स्ट सर्विस सेंटर में, सेकंड सर्विस सेंटर में 177, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर का चार्जेस था वो यही था। तो 2 बार मैंने पे की, मैं वापस आई और मुझे वो सेम इशू आया। अब यहाँ पे मेरा दिमाग खटका कि ये लोग मुझे क्या बना के दे रहे हैं, मतलब क्या, क्योंकि आप समझ सक रहे हो किसी की सैलरी कटे जा रही है, वो ऑलरेडी प्रेशर में है, लैपटॉप इतने हाई अमाउंट का जिसमें कोई इशू नहीं है, और ये लोग बना के मुझे प्रॉपर दे नहीं पा रहे, और मैं 177 पे कर रही हूँ। तो अब मैंने क्या की, तो इसके बाद फिर मैंने कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव जो वॉइस होते हैं उन पर मैंने कॉल किया, मैंने बताया कि मुझे मिल गया पर वो लोग मुझे सही से बना के नहीं दे रहे हैं। आपके कहने पे मैंने सर्विस सेंटर स्विच की, बट सेम यही इशू हो रहा है कि मैं हर समय मैं 177 पे करूं और लाऊं, और फिर ये प्रॉब्लम। देखिए, मैं एक जॉब में हूं, एट द सेम टाइम मैं स्टूडेंट भी हूं, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, स्टडी को लेके भी हो रही है और जॉब को लेके तो पूरी तरीके से हो रही है, क्योंकि होता है प्रॉब्लम। एक मिडिल क्लास के लिए वो
सैलरी बहुत मैटर करता है। EMI मतलब EMI और भी मैंने कुछ परचेस किया रखा था तो उसमें था। तो अब मैं वेस्ट नहीं कर सकती थी, कंपनी से मुझे बहुत ज़्यादा मेरे जॉब से प्रेशर आ रहा था, तो उस समय मैंने एक लेनोवो का लैपटॉप परचेस किया। अगर आप कहेंगे तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन मैं आपको दूंगी, वीडियो में आपको बताऊंगी अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। उसके बाद मैं फ़ोन किया और उन्हें कहा कि ठीक है मैडम, आप फिर से उसी सर्विस सेंटर में दीजिए, खैरू प्लेस वाले में। अब यहाँ पे देखिए क्या मेरे साथ बर्ताव होता है, कितना झूठ, कितना गलत होता है। तो इस बार मैं जा नहीं सकी क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब पे आ गई थी और मैंने लेनोवो जो लैपटॉप है वो परचेस कर ली थी। तो मैं अपने जॉब पे थी, मैंने मेरे भाई को भेजा, उससे वहाँ भेज। इस बार उन्होंने तो लैपटॉप लेने से ही डिनाई कर दिया, मतलब वो लैपटॉप ही नहीं ले रहे थे। अब आपको कितना बुरा लगेगा कि कंपनी, मैं एक MI लैपटॉप हूँ, मेरे पास MI का हर कुछ है और मैं एक लवर थी। आप सोचिए, अब मुझे वो मेरे लव को हेट में कन्वर्ट किया जा रहा था। ये जो सर्विस सेंटर में जो उनके स्टाफ, जो उनके सो कॉल्ड लोग बैठते हैं सर्विस करने के लिए, हेल्प करने के लिए, वो कितने घटिया हैं। अगर MI, क्योंकि मैं बाहर नहीं दे सकती, मेरा एक आदत है, पता नहीं क्यों मैं बाहर नहीं बनाती, जो जिस कंपनी की रहती है मैं उस कंपनी में ही बनवाती हूँ। तो मैं बाहर तो देने वाली थी नहीं और कंपनी नहीं ले रही थी। तो मैंने बोला क्यों नहीं लेगा मैडम, देखिए हम लोग देखे हैं, ये तो सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपको सारी वॉइस, मतलब मुझसे जितना वॉइस, क्योंकि देखिए मैं आपको ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं कर सकती जितना हुआ है, तो मैं इतना आपको तो ये नहीं कर सकती मैडम, आपका ये टाइम ख़राब नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती मैडम। तो आप समझिए मैडम, आपके मदरबोर्ड में ही प्रॉब्लम है ये। अब देखिए मेरे लैपटॉप को उन्होंने लिया नहीं है, ठीक है, उसको चेक नहीं की। ये मेरे भाई से कॉन्वर्सेशन, ये मैं रिकॉर्डिंग तो डेफिनेटली आपको सुनाऊंगी। तो आपके मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है मैडम, आपके टच में प्रॉब्लम है मैडम। क्या आपके टच में प्रॉब्लम था मैडम? तो आपका ना कम से कम 10 से 12 हज़ार तक का खर्चा जा सकता है। ये ना ही उन्होंने मेरे लैपटॉप को लिया है, ना ही उन्होंने मेरे लैपटॉप को अभी देखा है। पहले सॉफ्टवेयर का इशू करके मुझे दे दिया गया था। उसमें कौन इंसान नहीं चिढ़ेगा? आपकी सैलरी कट रही है, आपका इतना महंगा लैपटॉप है और आपसे अभी और 12 से 13 हज़ार रुपये चार्जेस करने की बात की जा रही है। 8 से 12 से 13 नहीं, शायद 8, 5 ऐसा कुछ था, मतलब 5 से 10 के बीच में कोई अमाउंट उन्होंने मुझे बोला था। तो मेरे भाई ने वहीं रह के मुझसे बात कराई, बोले पागल वागल हो गए हो क्या? और अब तुम तो सब में बोले सब में तभी लेंगे जब आप 5 हज़ार रुपया यहाँ पे दीजिएगा। अब और देखिए, 5 हज़ार रुपये पहले आप यहाँ पे देंगे, तब आपके लैपटॉप को लिया जाएगा और फिर उसको बनाने का जो खर्चा आएगा वो आपको बताएंगे। मतलब 5 हज़ार मुझे एडवांस पेमेंट करने हैं, ये मैं श्योर हूँ। मैं बोली पागल हो गए हैं और कुछ नहीं। अब मैं तो लैपटॉप ले चुकी थी तो मैं तो रिलैक्स थी, तो मेरा था कि जितना नचाना है मुझे नचाओ। तो अब इसका 4th पार्ट में आएगा कि आगे क्या हुआ। हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? MI सर्विस सेंटर से बोल रही हूँ मैम। जी आपका बोलिए। लैपटॉप अभी सही चल रही है? हाँ, लैपटॉप तो मेरा बहुत ज़्यादा सही चल रहा है। आपके सर्विस सेंटर का इतना मेहरबानी है कि बहुत ज़्यादा सही चल रहा है। नहीं नहीं मैम, ऐसे मत बोले, मतलब ठीक ठाक चल रही है ना? वही तो मैं बता रही हूँ ना, आप लोगों ने बोलने लायक मुझे रखा है कि मैं बोल दूँ ठीक ठाक चल रहा है। मतलब आपका कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या लैपटॉप में? आप लोगों को तो मुझे अब कुछ बोलना ही नहीं है और मुझे आपके सर्विस सेंटर से बात भी नहीं करनी है, क्योंकि तो जितना आपका खराब प्रॉब्लम करना था आप सॉल्व लोगों नहीं ने, हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। उस समय भी मैंने दिखाया था, मुझे और भी इशू मिल गया, बैटरी का इशू नया मिल गया मुझे। क्या क्या इशू मिल रही है? देखिए, मैं पहली बात तो आपका सर्विस सेंटर से बात ही नहीं करना चाह रही कि अब मैं श्योर हो गई वहाँ से मुझे सिर्फ नुकसान ही मिलने वाला है। तो मुझे अब आपके सर्विस सेंटर से कोई बात नहीं करनी है। वो सॉरी। तो ठीक है, बट आपका लैपटॉप अभी बंद है क्या? बंद नहीं है? मेरा लैपटॉप, मैं इतना बता दे रही हूँ, आपके सर्विस सेंटर पे जाके वो पूरा खराब हो गया। मैम आपका जो लैपटॉप है ना, उसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। नहीं, तो टच खराब टच होगा। तो आप लोग ही ने मुझे बोला ना, टच हो गया है ना। क्या क्या? टच का प्रॉब्लम तो आप लोगों ने मुझे बोला, फिर खुद ही आप लोगों ने रिसॉल्व कर दिया।
10-15 उसका मिनट का प्रॉब्लम काम आप लोगों ने 4 दिन रखा। लाने के बाद मेरा बैटरी इतना जल्दी ड्रेनेज हो रहा है। सॉफ्टवेयर इशू था, सॉफ्टवेयर हुआ है सर मैम, पेपर में तो लिखा है सॉफ्टवेयर हुआ है और कुछ नहीं हुआ ठीक है है, मुझे उसमें। देखिए कुछ नहीं बोलना, मैं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं बोल रही हूँ। मेरा लैपटॉप मेरे पास है, ठीक है, रहने दीजिए आप। ओके, थैंक यू। लगाया तो जैसे WIN नंबर ऐसा कुछ मैंने सब्जेक्ट हुआ है स्टाफ क्या? के खिलाफ कंप्लेन दिए थे, मुझे बैटरी का इशू उन्होंने कर दिया, और जो मेरा सॉफ्टवेयर का इशू था वो भी मैंने उसी वक्त बोला था, स्टोर से लेते वक्त मुझे वो कंप्लेन आ रहा था। अभी मैं अपना एग्जाम देके बाहर से आई हूँ तो मैंने लैपटॉप खोला है 3 दिन के बाद, और सेम इशू मुझे दोबारा आ गया। मतलब इशू तो मुझे आ ही रहा था, वो सॉल्व तो हुआ ही नहीं था, तो बोला गया था कंपनी करेंगी। ठीक है मैम, आप मुझे वो जो आपको कंप्लेंट ID प्रोवाइड की गई थी वो मुझे दे दीजिए हाँ मैं मैम आपको बताना चाहूँगा, एक क्लोजर रिमार्क आया है इसमें प्रॉपर्ली कि आपका जो डिवाइस आपको एक बार सर्विस सेंटर विजिट करना पड़ेगा लेकर। हाँ, वहाँ पे उन्होंने डिवाइस को बोला था, सबमिट तो करके मैंने उनको क्या बोला था कि मैं काम कर रही तो हर समय काम छोड़ के तो नहीं दूंगी, मेरा तो सैलरी कट रहा, मेरा तो कोई गलती नहीं है। सॉफ्टवेयर का एक इशू उन्हें तो मुझे तुरंत ऐड होकर उन्होंने बैटरी का इडोर दिया, टच का ही, मतलब क्या उन्होंने मेरे सर्विस के साथ गड़बड़ किया मुझे तो पता ही नहीं, काम ही नहीं कर रहा। फिर मेरा एग्जाम था तो मैंने एग्जाम के लिए लीव ली, तो मैं लैपटॉप को यूज ही नहीं कर रही थी, और अभी फिर खोला तो फिर वही इशू। जी, तो उसके लिए ना अभी वापस एक बार ये रिमार्क है मैम कि आपको सर्विस सेंटर में डिवाइस को सबमिट करना पड़ेगा। जो बेस्ट पॉसिबल रिजोल्यूशन होगा उसके बाद आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आप वहाँ सर्विस सेंटर में जमा करेंगे। मैं सर्विस देखिए सेंटर उस में जमा सर्विस करने के सेंटर में बाद मैं नहीं दूंगी, मैं आपको ये बता दे रही हूँ, वो बेकार सर्विस सेंटर में मैं नहीं दूंगी। ठीक है, आप कोई दूसरे सर्विस सेंटर में दे दीजिए जो आपके पास कोई और अवेलेबल हो, क्योंकि सर क्योंकि मैम अगर आप सर्विस सेंटर में नहीं सबमिट करेंगे तो फिर उसमें प्रॉपर जो रिस्पॉन्स है वो नहीं मिल पाता है मैम। आई क्योंकि थिंक आपको देखिए इशू गाइड तो किया गया होगा आप मेरी बात पहले समझिए, ये जो इशू है उसके बाद देखिए 3-4 दिन उन्होंने मेरे लैपटॉप को रखा है, उसके बाद भी मुझे वो सेम इशू दे रहे हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? एक तो बिना मेरे परमिशन के क्या क्या हो गया, और रखने के बाद भी सेम इशू, मतलब सेम टू सेम बैटरी का इशू कर दिया, बैटरी इतना हीट ले रहा है, और वो जो इशू है वो जो सॉफ्टवेयर का था, जो रिकवरी वाला, वो सेम इशू उन्होंने मुझे फिर करके दे दिया। तो वो तो मेरा इशू, मतलब मैंने 175 पे भी किया, 4 दिन मेरे काम की सैलरी भी गई, और इशू तो मेरा वहीं का वहीं धड़ा रह गया। और वो मैंने सर्विस सेंटर से ले भी नहीं रही थी, क्योंकि मैंने उनको बोला कि देखिए वो जो इशू था ना मुझे वो फ्लैश कर रहा है, तो मैं बंद करूंगी फिर से ये आएगा क्या? नहीं मैडम, नहीं आएगा, हम लोगों ने डिलीवरी स्लिप कर दी, आपको लेके जाना होगा मैडम, आपको जबरदस्ती उन्होंने मुझे डिलीवरी करके दिया है। और मैंने उनको वहाँ भी बोला, उस वक्त मैंने कंप्लेन भी की, युग और काजल बोल के 2 एग्जीक्यूटिव के आपने रिसीव किए थे, उनको मैंने बताया, उसी वक्त कॉल पे बताया कि देखिए मेरी इशू रिसॉल्व नहीं हो रही है, पर ये लोग जबरदस्ती कह रहे हैं ले जाइए। और उसके बाद मैंने 177 का कुछ बिल पे किया है, और अभी भी देखिए वही इशू। ठीक है मैम, समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैम अभी ये मैम जब तक डिवाइस को एक बार सबमिट करना पड़ेगा, अगर वहाँ नहीं तो कहीं और सबमिट कराइए, क्योंकि मैम एक जॉब शीट ओपन रिक्वायर्ड रहती है, उसके बाद ही पॉसिबल हो पाएगा मैम। ये क्लोजर रिमार्क है कि आपको डिवाइस को सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद जो भी बेस्ट पॉसिबल वे में हेल्प हो पाएगा वो किया जाएगा मैम। डिवाइस को सबमिट करवा के आप हमें एक जॉब शीट के साथ ओपन जॉब शीट के साथ हमें कॉल कीजिए, हम ऐसे प्रोसेस कर देंगे मैम। टीम आपको आप मेरी बात थोड़ी सी समझ नहीं रहे हैं कि मेरा काम बर्बाद हो गया। मैंने एग्जाम के लिए अभी लीव लिया हुआ था, ठीक है, मैं एग्जाम देकर बाहर से आ रही हूँ, मतलब मैं कोलकाता में नहीं, मैं बाहर से आ रही हूँ, अब फिर वही परेशानी। मैम देखिए, मैं ऐसा नहीं कि मैं समझ नहीं रहा हूँ प्रॉब्लम, लेकिन मैम जो प्रॉब्लम है मैम, रिजोल्यूशन मैम यही एक हो पाता है प्रोसेस। जब तक डिवाइस आपका नहीं पहुँचेगा मैम, रिजोल्यूशन कैसे मिल पाएगा बताइए। तो ये लोग तो मुझे तुरंत करके दे रही है, बस वही रिकवरी वाला है, का ब्लू कलर का आ रहा है, क्या एरर आ रहा है मैं आपको बता रही हूँ। और बैटरी तो मेरा, मैंने उनको बार बार बताया कि अभी आ रहा है रीसेटिंग दिस पीसी 78%, और ये बार बार यही प्रोसेस में आ जाता है। तो मैम एक बार विजिट करना पड़ेगा, विजिट करके ही हेल्प हो पाएगी मैम। समझ पा रहा हूँ मैम, लेकिन जब तक कि डिवाइस आप सबमिट नहीं करेंगे तब तक ये पता नहीं चल पाएगा मैम, हेल्प नहीं हो पाएगी। मेरा बात अभी किससे हो रहा है? अनुराग बात कर रहा हूँ, अनुराग नाम है मैम। किससे? अनुराग मैम, अनुराग नाम है मेरा। अच्छा, मेरी आपको पहली बात नहीं मिली है। तो अभी आप मुझे कह रहे हैं मैं पहले सर्विस सेंटर में दूं, मुझे जॉब शीट देंगे। तो मैं दूसरे सर्विस सेंटर में दूंगी, उस वाले में तो मैं दूंगी नहीं, क्योंकि वहाँ सारे गधे हैं इंजीनियर के नाम पे। मैम कोई भी सर्विस सेंटर में आप सबमिट करा दीजिए, उसके बाद एक ओपन जॉब शीट प्रोवाइड होती है मैम, उस जॉब शीट हमें कॉल कीजिए, हम यहाँ से प्रोसेस कर देंगे, सबमिट कीजिए। अच्छा, अभी मुझे क्या करना है बताइए? सर्विस सेंटर जाना है आपको, अपना डिवाइस सबमिट करना है मैम।
वहाँ से आपको डिवाइस को चेक करके रिजोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर हम यहाँ से आपको जॉब शीट मिलेगी, ओपन जॉब शीट, उसके साथ हमें कॉल कीजिएगा, हम यहाँ से कंप्लेंट जनरेट करेंगे मैम। ठीक है कि आपका प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है। सुन पा रहे हैं आप? हम्म। और वो जो विकी हाजरा थे उनके अगेंस्ट क्या कंप्लेन दिया गया? मैम वो आपसे बात ना, मैंने वही बताया मैम, जो रूड बिहेवियर आपका जो था ना सर्विस सेंटर के स्टाफ के अगेंस्ट किया गया था। रूड बिहेवियर एंड सर्विस नॉट डन, सर्विस ठीक किया ही नहीं किया मेरा। जी, मैंने वही बताया आपको, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें प्रॉपरली लिया गया था। आप जो है आप मना कर दिए, मतलब आपका जो डिवाइस है सबमिट नहीं कर रहे थे, राइट? हाँ। ठीक है, इस चीज़ के प्रॉपरली कंप्लेंट लिया गया था। पहला कॉल आपको आया था 27 को, दूसरा कॉल जो था मैम वो 31 को आना था। हाँ। 31 को जब आपकी बात होती है मैम तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देते हैं मैम, ठीक है, कि क्यों आप क्या एक्शन लिया गया है। हाँ। तो यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन नहीं होता है तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। बट इसमें जो क्लोजर रिमार्क आया है मैम, उसके अकॉर्डिंग मैम उनके अगेंस्ट कुछ एक्शंस लिए गए हैं जो आपके स्टाफ था उनके अगेंस्ट। ठीक है, साथ ही साथ ये आपको आया है दूसरा कि आपको जो डिवाइस है उसको सर्विस सेंटर में विजिट करना पड़ेगा सर। ठीक है मैम? हाँ, ये उन्होंने मुझे बताया था विजिट करने का। हाँ, तो आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा डिवाइस को सबमिट करने के बाद जो भी प्रॉब्लम है डिवाइस का रिजोल्यूशन प्राप्त हो जाएगा मैम। ठीक है, यहाँ पे कंप्लेंट में प्रॉपरली मैम देखिए ऐसा है कि हमें ये प्रॉपरली बताना चाहूँगा, ये इन्फॉर्मेशन शो नहीं हो पाती कि क्या एक्शंस लिए गए, लेकिन एक्शंस बिल्कुल लिए जाते हैं मैम। ठीक है, तो मेरे बगल में सर्विस सेंटर में जाके जरूर झाँकूंगी कि वो 2 बंदे हैं कि नहीं है। ठीक है मैम, चले जाइएगा आप। अभी जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रॉब्लम है तो एक बार आप सर्विस सेंटर जाके डिवाइस को चेक करा लीजिए। ठीक है मैम? तो मतलब इतनी देर कंपनी में कोई सही इंजीनियर नहीं, तो इतने दिन उन्होंने रख के किया क्या था? मैं पैसे भी पे करूँ और आके मैं नहीं करवाना झेलूँ, तो मतलब सर्विस सेंटर में इंसान क्यों देता है कि उसको बेहतर सर्विस मिलेगा। कोई वारंटी नहीं है फिर भी सर्विस तो आपको कंपनी अच्छा देगी ना। इतनी कीमती चीज़ अगर मैं दे रही हूँ तो उस बंदे ने इतना दिन रख के भी मेरा चीज़ तो वही का वही रह गया और मैं तो झूठ का हरेसमेंट ले रही हूँ। एक बात बताइए कि जब तक प्रॉब्लम आपका मैम जब जाएगा नहीं, डिवाइस नहीं होगा, तब तक कैसे रिजॉल्व होगा? तो मैंने तो दे के रखी थी ना, मैंने तो 3-4 दिन वहाँ दे के रखी थी और उसके बाद भी मैं लेके नहीं आ रही थी। मैंने ये भी बताया कि मैं वहाँ से ले नहीं रही थी, क्योंकि जब मैंने वो ऑन किया ना मुझे वो इशू दिख गया तो मैंने उनको बताया कि मेरे इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। कंप्लेंट लिया गया था ना मैम। उसके बाद पता है उन्होंने हर एक झूठ क्या बोला कि आपका ना टच काम नहीं कर रहा है, 3 से 4 हज़ार का रुपये आपको लगेगा। मैंने बोला टच तो मेरा काम कर रहा था, ये नया इशू मुझे क्यों दिया गया। फिर जब मैं घर लेके आ गई तो मैंने एक दिन इसको चलाया, उसके बाद बैटरी का फिर 2 दिन मैंने चलाया, बैटरी का मुझे इशू दिख गया, मेरा बैटरी फट डाउन होने लगा। फिर उसके बाद मैंने जब विंडो 11 की तरफ उसको अपडेट किया तो थोड़ा वो स्टेबल हुआ, पर वो फ्लैश वाला इशू अभी मुझे देखिए बैटरी का भी कोई इश्यू नहीं है, अभी मेरा ये सिर्फ सॉफ्टवेयर वाला इशू है, तो मुझे वो सॉर्ट आउट चाहिए। हाँ, तो सॉफ्टवेयर सॉर्ट आउट के लिए मैम सर्विस सेंटर पर विजिट करना पड़ेगा। ठीक है मैम, क्योंकि फिजिकल एक्सेस का जरूरत पड़ता है मैम, तो आप एक बार लेके जाइए, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी मैम। ठीक है, मैं जा रही हूँ और आके मैं आपको जॉब से देती हूँ। हेलो, MI सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं? हाँ जी बोलिए। कल बात हुआ ना आपसे, आप हाँ। जब आए थे दोनों। हाँ। देखिए आज भी सुबह को 2 बार और सॉफ्टवेयर किए, दूसरा वर्जन पे दूसरा तरीके से, ठीक है? अच्छा। पर सेम प्रॉब्लम है, वो ऑन तो हो जा रहा है, नॉर्मली माउस से काम चल रहा है। हाँ। पर आपका जो सेंसर वाला है ना, माउस वाला सेंसर, हाँ। उसमें से सर सेम ही प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, तब? ठीक है, पर इंजीनियर जैसे हम लोगों ने कंसल्ट किया ये चीज़ को लेके किसी और एक सेंटर के साथ भी, शायद लग रहा है SSD से इशू है, पर SSD का खर्चा आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, ऐसे वापस लीजिएगा? नहीं, ऐसे वापस क्यों लेंगे? 50,000 का लैपटॉप ऐसे वापस क्यों लेंगे? कंपनी का हमें आपको बता दो, ये आप SSD बोले पर हम बता रहे शायद ये SSD का प्रॉब्लम नहीं, ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। देखिए सॉफ्टवेयर हम लोगों ने वो किसी को भी बनाएंगे सॉफ्टवेयर, आप लोगों के पास सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है ये बोलिए। वो है हमारी नोटबुक, ऐसा आप लोगों के पास सॉफ्टवेयर नहीं हो पा रहा है ये बोलिए। नया बुक था ये नोटबुक का, वो आप लोगों का प्रॉब्लम है, ये ना हार्डवेयर का है ना SSD का, ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है जो आप लोगों के पास है नहीं। ओके, आपको क्या करना है तो वही बता रहे हैं, वापस लीजिएगा? वापस क्यों लेंगे, कंपनी ठीक करके देगा मुझे, ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। करेगा सर, ये तो उसका चार्जेस लगेगा ना, जो चीज़ से प्रॉब्लम है। नहीं, ये प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर का है, ये आप बोले SSD का, फिर आप मदरबोर्ड बोलेंगे तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक ठीक हो ही जाएगा। देखिए आपसे बहस करने के लिए मेरा ये नहीं है, जो भी है ठीक है, तो मैं भी आप लोगों का बात नहीं मानूंगा, आप गलत बोल रहे हैं।
आप गलत बोल रही है, SSD का प्रॉब्लम नहीं है ना। आप बोल सकते हो, वो बात सही है। हाँ। ठीक है? आप कस्टमर हो, पर आप कुछ भी बोल जाइएगा वो नहीं हो सकता। हाँ, तो आप भी कुछ भी एग्जैक्टली आप भी है, एग्जैक्टली आप भी है, तो आप भी बोल सकते कुछ भी है, तो मैं नहीं मानूंगा ना। ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, वापस तो मैं लूंगा नहीं, मैं कंप्लेन करूंगा। कर दीजिए। जी मेरा जी कॉल ओपन है, मैं ठीक है। सिस्टम RWR पे रख देता हूँ। ये हाँ, जहाँ password रखना, इस हाँ मैं type रख से दूंगा, आप रख दिया, हम ठीक कर है? लेंगे, अगर हम देख आपके लेंगे। हिसाब से अगर जो भी बात करना है, जहाँ से भी बात करना है, हाँ ठीक कर है, लीजिए। एग्जैक्टली ठीक है? मैं कर लूंगा, ठीक है। ओके। जो DMA में हमने आपका कंप्लेन दिया था, जी। तो वो इसलिए क्लोज हो गया क्योंकि वो इशू तो आपका रिजॉल्व हो चुका था हैंड्स फ्री। तो ये दोनों कंप्लेन के रीजन मैंने आपको बता दिए हैं कि क्यों क्लोज हुआ है मैम। ओके, तो देखिए अभी आप कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं फिर देने के लिए, फिर वो लोग 3-4 दिन देखेंगे, फिर वो लोग मुझे कुछ झूठ बोलेंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे मुझे क्या क्या तक बोल दिया गया है। पहला बोला गया है टच में, ठीक है, फिर मदरबोर्ड में बोला गया है, फिर SSD में बोला गया है। ये 3 मुझे आप बोल। उन्हें डायरेक्ट ये बता दीजिएगा हम्म, कि आप मल्टीपल टाइम्स विजिट कर चुके हैं, ये आपका थर्ड टाइम विजिट कर रहे हैं आप, तो आपको सिर्फ वो जॉब शीट प्रोवाइड करते हैं। सबमिट करने के बाद जॉब शीट जैसे ही प्रोवाइड करेंगे तो आप हमें बता दीजिए। देखिए मैम, मैं ना परेशान हो गई, सच बताओ, मैंने लाइफ में कभी इतना नहीं किया जितना मुझे यहाँ करना पड़ रहा है। और बार बार यही हो रहा है कि आप दीजिए, आप जॉब शीट नंबर लीजिए, फिर वो लोग बोलते हैं जल्दी लेके जाइए, जल्दी लेके जाइए। तो मैं ये वही रख के देखिए ना, आप रखो। अब तो मैंने ले लिया लैपटॉप, क्योंकि मुझे पता ही है मुझे इसमें झमेले में पड़ना ही है। तो वो तो फिर आप आराम से आप ही देखो। जब मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि पिछली बार जब मैं घर ले गई 2 दिन बाद इशू आया, तो 2-3 दिन रख के आप ही को चेक कर लेना चाहिए था, है ना। और एक तो गलत गलत इतना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि SSD खराब है, बहुत लंबा खर्चा जाएगा। तो मैं ये तो, जब कंपनी ही मुझे वो सही से बना के नहीं देगा, तो दूसरी कंपनी मुझे, मतलब मैं बाहर तो देने का सोच ही नहीं सकती। जब कंपनी वो उनको सॉफ्टवेयर नहीं दे रहा है, कंपनी उनको प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है, तो मैं क्या बार बार देखिए फिर वही चीज़ हो रहा है। मतलब एक साइकिल रिपीट हो रहा है। मैं आपको फ़ोन कर रही हूँ, आप लोग कह रहे हैं वहाँ दीजिए, फिर वो लोग कह रहे हैं बन गया, फिर लेके जाइए। तो ये बना कैसे? जब कस्टमर अपने घर ले जाके आ रहा है और उसको 2 दिन में प्रॉब्लम हो रही थी, वो बना कैसे? वो बना ही नहीं। मैम बिल्कुल मैं समझ पा रही हूँ आपका इशू, बट मैम देखिए हम कंप्लेन भी जब भी रेज करते हैं जब ओपन जॉब शीट हो। नहीं, वो मैं समझ गई, वो मैं कर दे रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट देखिए मैं बार बार मैं पैसे भी दे रही हूँ, आपको मैंने बताया, उस बार भी दिया, फिर अब मैं दूंगी, फिर वो मुझसे चार्जेस करेंगे, फिर मैं लेके आऊंगी, फिर वो साइकिल रिपीट होगा। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक तो देखिए जब देते हैं वो लोग कुछ नया कि इशू दे के टेंशन दे देते कि आप, तो मैंने उनको ये भी बोला कि देखिए सब कुछ तो आप लोगों ने खराब बोल ही दिया है, सिर्फ आपको हार्ड पूरा लैपटॉप खराब है यही बोलना बाकी रह गया। और ऐसा तो नहीं होता, एक सॉफ्टवेयर का चीज़ है, वो आप जो दे रहे हैं आप ठीक करके प्रॉपर दे रहे हैं और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। पर ये 2 दिन बाद मुझे फिर क्यों आ रहा है इशू? और इस बार तो आप बिलीव कीजिए, मैंने ऑफिस का कोई काम ही इसमें नहीं किया कि मैंने बोला चलो ठीक है, ऐसे ही रखे रखे वो फिर हो गई कि मैं तो लैपटॉप ले चुकी थी, तो मैंने उसमें कुछ किया ही नहीं। मैंने भाई को बोला था जो तुम गेम वेम खेलो, तो बोला गेम तो खेलता नहीं, वो नॉर्मली चला रहा था अपना MS वर्ड में ये। तो आप फिर बोल रही हैं दीजिए, ठीक है मैं फिर दूंगी, फिर वो मुझे एक जॉब शीट देंगे, फिर वो बोलेंगे मैडम लेके जाइए, मैं फिर पैसे पे करूंगी, मैं फिर लेके आऊंगी। तो ये मतलब हो क्या रहा है? आप मेरी बात समझ रही कि एक्चुअली मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैम बिल्कुल मैं समझ पा रही हूँ। इवन मैं आपका इशू ही रिजॉल्व करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट यही कर रही हूँ मैम कि आप एक बार विजिट कर लें प्लीज, क्योंकि मैम आप हमें जैसे ओपन जॉब शीट प्रोवाइड करेंगे तो हमें कोई इशू नहीं होगा मैम कंप्लेन रेज करने में। ठीक है, और पैसे तो मैं इस बार 1 रुपये नहीं दूंगी, चाहे वो रखे या फेंके, क्या करें वही जाने, क्योंकि मैं 1 रुपये अब नहीं दूंगी। ओके, आप मुझे अपना पिन कोड बता दीजिए, मैं आपको চেক करना कर लिए না আজকে জমা রেখে যেতে হবে, চেকিং করে দেখবো। मतलब सामने से देख लिया ओपन हो रहा है वो सब देख लिए, वरना वो सब का जो प्रॉब्लम बाद में आप लोग बोल दिएगा ना। देखिए सॉफ्टवेयर करने के बाद हार्डवेयर से प्रॉब्लम हुआ तो उसको नहीं जैसे कि अभी की भी वो क्या बोलता है आपका टच पैड काम कर रहा है वो सब चेक कर लीजिए आप। जो भी हो सर, अभी कुछ भी आप नहीं जैसे आप में बोल सकते हैं ना कि टच पैड काम नहीं कर रहा था, इसलिए सामने देख लिया आप। हार्डवेयर का प्रॉब्लम होगा तो सब क्या काम करें? जी बोले, कौन? आप जैसे बोले था मदरबोर्ड खराब है, मदरबोर्ड किसने बोला था? आप ये बोले थे SSD, सॉरी। हाँ वही बोले थे। हाँ, हो मतलब सकता है कि सब- SSD हो सकता है कि मदरबोर्ड हो, जो भी हो जी हो सकता है, कंफर्म बता दिए ना, हो सकते हैं, मैं तो मैं बिलीव नहीं करूँगा ना। एकदम आप जमा कीजिए, जो भी चीज़ से प्रॉब्लम है वो चीज़ चेंज होगा। जी देखिए एडवांस করে তো তারপরে মিনিমাম 5 के एडवांस
एडवांस कर सकते हैं सब कुछ। नहीं एडवांस अभी कुछ नहीं लाए। बिना एडवांस का पार्ट बनवाना। ये बिना एडवांस का क्यों आते हैं? पूरा लैपटॉप 50,000 का दे रहे हैं। नहीं बिना एडवांस का पार्ट नहीं मंगवा सकते लैपटॉप। आप पहले चेक किया पार्ट कौन सा बता रहे हैं आप? जो भी पार्ट लगेगा वो हाँ चेक कर लेना। हाँ तो एग्जैक्टली ना, जो भी पार्ट लगा फिर देखा जाएगा। नहीं बिना एडवांस। नहीं ऐसा नहीं होता। हर चीज़ आप अपने में नहीं हो सकता। लैपटॉप दिएगा हम जमा करते रहेंगे। हम लैपटॉप किस लिए लें? लैपटॉप का कंपनी का हम किस लिए लें? कंपनी का सर एक तो बसुन लैपटॉप हम किस लिए लें? आप लीजिए, आप हमको बताइए क्या चीज़ प्रॉब्लम है, तब ना हम एडवांस देंगे। एडवांस और भी कितना देना एडवांस? सुन लीजिए जरा, 5,000। मजाक है क्या? ठीक है एटलीस्ट 3 के एडवांस कर सर। एटलीस्ट क्यों? आप क्यों इतना लेंगे एडवांस? क्या पार्ट वो भी हमको नहीं बता रहे, हम क्यों देंगे इतना एडवांस? जो भी पार्ट आएगा आपका मदर एग्जैक्टली जो भी पार्ट आएगा मैं देखूंगा ना। हाँ आप अप्रूवल करके जमा कर रहे हैं ना कि ये पार्ट से होगा तो आप करवाएंगे। जी, जी। तो जो पार्ट आ रहा है चेकिंग करने के तो लिए चेकिंग करिए, मुझे बताइए आप कॉल करके। आप मुझे कॉल करिएगा ना। हाँ वो ऑर्डर कहाँ कॉल तो किया जाएगा। जी तो एग्जैक्टली हम दे देंगे, आप मत करिएगा। एक ही चीज तो बार बार नहीं आ सकता है ना। अगर सेम प्रॉब्लम आपको फेस हो रहा है मतलब वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक है वो डेफिनेटली कोई ना कोई हार्डवेयर है। ठीक है। इस चीज से है वो हम लोग 1-2 पार्ट मंगवा के चेक कर लेंगे। हाँ तो चेक करिए। आपको बनाइएगा ना, आपको तो मोटा- मुझे तो बनाना है, मुझे इतना आपको बनाना है क्योंकि बहुत प्राइस देके आप इसको खरीदेंगे इतना इजी वो आप उसको फेंक नहीं सकते राइट। जी तो इसीलिए एक मिनिमम बेसिक कुछ एक अमाउंट हम लोग को बेसिक देंगे। जितना हो आप बनाइए ना, आप तो मुझे कॉल करिएगा ना। हम लोग बनाएंगे ना तो वो पार्ट मंगवाएंगे। तो पार्ट के लिए तो आप इतना एडवांस बोलिए। एडवांस क्या खेल है? हम 50,000 एटलीस्ट ठीक है, सो क्यों नहीं? बहुत ज़्यादा है वो। पार्ट बिना ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा होता